हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग सागा, कंट्रोवर्सी और यू कैन से केस। कुछ समय से ये केस लाइमलाइट में है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज। और क्या होता है, इन केसेस में कुछ टर्म्स पॉपुलर हो जाती हैं जो कि एग्जामिनर को क्लिक करती है और वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। सो वी विल डिस्कस द केस एंड बोथ द साइड्स ब्रीफली हियर। गौतम अडानी, ही इज़ द रिचेस्ट इंडियन एंड एशियन इन द वर्ल्ड। ये एक अहमदाबाद बेस्ड इंडियन मिलेनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ही इज़ द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी एज अ कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस। इसकी फ्लैगशिप कंपनी का नाम है अडानी एंटरप्राइजेज। आज के समय में ये ग्रुप कई प्रकार के बिजनेस करता है, लाइक पोर्ट मैनेजमेंट। इनका मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग। एक समय में ये इंडिया में लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर थे। एयरपोर्ट ऑपरेशंस, ये इंडिया में 6 एयरपोर्ट्स ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, लाइक इन अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी एंड त्रिवेंद्रम। नेचुरल गैस, फूड प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर देयर अदर बिजनेसेस। कमिंग टू द कंट्रोवर्सी, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के मुताबिक अडानी वॉज द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट आफ्टर दिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट he has slipped to the position of 11th richest person in the world with a net worth of $84.4 billion. Forbes real-time billionaires list में गौतम अडानी is still the 8th richest person in the world. He is the richest Indian and he is followed by मुकेश अंबानी. और कुछ ग्लोबल लिस्ट में he is not even in the top 20 billionaires. और इसका श्रेय जाता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट को। हिंडनबर्ग एक यूएस शॉर्ट सेलर है। उन्होंने अपने 2 साल की रिसर्च के मुताबिक एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने बताया है कि अडानी ग्रुप पुल्ड द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। मतलब उन्होंने कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्रॉड किया है, यूजिंग ऑफशोर टैक्स हेवन्स, मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड वाया शेल फर्म्स एंड स्टॉक मैनिपुलेशन। शॉर्ट सेलिंग और टैक्स हेवन्स आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। मनी लॉन्ड्रिंग इज द सिस्टम जहाँ पे इंसान अपनी इलीगल इनकम को लीगल बिजनेस से छिपाता है। मान लीजिए आपका बिजनेस है ड्रग ट्रैफिकिंग का और आपने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है, तो ड्रग से जो पैसा आता है आप उसे रेस्टोरेंट की इनकम में शो करेंगे। दिस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। दिस इज इलीगल। अकाउंटिंग फ्रॉड बाय शेल फर्म्स मीन्स डमी कंपनीज बना के उनके अकाउंट्स में चेंजेस करना। स्टॉक मैनिपुलेशन मीन्स किसी एक स्टॉक को बार बार में खरीदना, उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाना, प्राइजेस इन्फ्लेट करना ताकि लोग उस स्टॉक को खरीदें। तो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पे ये सब एक्विजिशंस लगाए हैं। अब हम समझते हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में। जनरली पीपल अर्न मनी, दे मेक प्रॉफिट व्हेन द मार्केट गोज अप। यानी स्टॉक प्राइजेस और इंडेक्सेस के ऊपर जाने से आप प्रॉफिट कमाते हैं, बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक और यू कैन से बुल बिहेवियर। बट शॉर्ट सेलर्स, दे आर द पर्सन जो कि मार्केट के नीचे जाने से पैसा कमाते हैं। वो स्टॉक्स को हाई प्राइस पे सेल करते हैं और लो प्राइस पे फिर से खरीद लेते हैं, एंड द डिफरेंस इज देयर प्रॉफिट। हम इसे इस डायग्राम से समझते हैं। वी हैव 3 पार्टीज। एक ब्रोकर है हु कैन बी अ इन्वेस्टर और लेंडर, then there is a short seller and the market, that is stock market. तो short seller इस broker से 100 shares borrow करता है, market में sell कर देता है for $500. Now as expected stock prices नीचे जाती है, तो ये short seller फिर से इन्हीं shares को खरीद लेता है at $300. So the difference $200 is the profit of short seller, और जो shares उन्होंने market से खरीदे हैं broker को फिर से return कर देते हैं with some fees. As I said, हिंडनबर्ग इज़ अ शॉर्ट सेलर। उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा ही किया। अपनी रिपोर्ट रिलीज़ करने से पहले उन्होंने अडानी शेयर्स खरीद लिए विच वर परफॉर्मिंग वेरी गुड, जिनकी प्राइसेस ज़्यादा थी। इनकी रिपोर्ट रिलीज़ होने से ऑब्वियसली उनकी मार्केट रेपुटेशन ख़राब हुई, उनके शेयर प्राइसेस डिक्रीज़ हो गए और हिंडनबर्ग ने उनको बायबैक कर लिया एंड मेड गुड प्रॉफिट। शॉर्ट सेलिंग इंडिया में बैन है बट यूएस में लीगल है। दैट इज़ वाई हिंडनबर्ग वॉज एबल टू डू दैट। बट दैट डजंट मीन कि उनकी जो रिपोर्ट है, उनकी रिसर्च है, दैट इज़ रॉन्ग। इट माइट बी ट्रू, केस चल रहा है, वॉट एवर इज ट्रूथ इट विल कम आउट। टैक्स हेवन इज़ नॉट अ न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया के टैक्स सिस्टम से बचने के लिए कम टैक्स रेट वाली कंट्रीज़ में अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश करके टैक्स बचाती हैं। सो टैक्स हेवन इज़ अ कंट्री जो कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल्स को उनके होस्ट कंट्री के रूल ऑफ लॉ से बचाती है। These MNCs, they operate and live in the host country, but ये टैक्स हेवन कंट्री में कम टैक्स पे करके अपना बिजनेस शो करते हैं थ्रू शेल कंपनीज।
नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ टैक्स हेवन कंट्रीज़ हियर? टैक्स हेवन कंट्रीज़ में सबसे पहले तो जो पेरेंट कंपनी है उसकी शेल कंपनी स्टैब्लिश होती है। इस लोकल डिवीजन से वहाँ की लोकल पॉपुलेशन एम्प्लॉय होती है, उनकी इनकम जनरेट होती है और टैक्स हेवन कंट्रीज़ भी थोड़ा बहुत तो रेवेन्यू कलेक्ट कर ही लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेट। पनामा को वर्ल्ड की बेस्ट टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता है। अदर टैक्स हेवन कंट्रीज आर मॉरिशस, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड एट्सेट्रा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कहना है कि अडानी ग्रुप ने भी टैक्स हेवन सिस्टम का मिसयूज़ किया है। अडानी ग्रुप जो कि एक इंडियन कंपनी है, इंडिया इज़ द होस्ट कंट्री फॉर देम। उन्हें लगा कि इंडिया में टैक्स रेट हाई है, स्ट्रिंजेंट टैक्स लॉज है, तो उन्होंने इंडिया के टैक्स सिस्टम से बचने के लिए सिंगापुर जैसी टैक्स हेवन कंट्री में एक शेल कंपनी स्टैब्लिश करी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्हें सिंगापुर में कम टैक्स रेट देना पड़ा, इंडिया के टैक्स रेट से वो बच गए और उन्होंने अपने प्रॉफिट्स, प्रॉपर्टी टाइटल्स और मेजर इन्वेस्टमेंट होस्ट कंट्री से टैक्स हेवन कंट्री में ट्रांसफ़र कर दिए। दिस इज़ अगेन इलीगल इन इंडिया। नाउ लेट अस सी व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। द इमीडिएट इम्पैक्ट वाज ऑन द अडानी ग्रुप कंपनीज। उनकी रेपुटेशन चली गई, उनकी 7 लिस्टेड कंपनीज का 50% मार्केट कैपिटलाइजेशन चला गया, उनके जितने भी शेयर्स थे उनकी प्राइजेस स्टीपली डिक्रीज हुई हैं। जिन इन्वेस्टर्स ने अडानी फर्म्स में पैसा लगाया था उनको काफ़ी लॉस फेस करना पड़ा। अडानी ग्रुप ने इन सभी एक्विजिशंस को डिक्लाइन किया है। उन्होंने हिंडनबर्ग को मैडहॉफ्स ऑफ मैनहट्टन कहा है। बर्नी मैडहॉफ, द लेट फाइनेंसियर एंड फ्रॉडस्टर, वॉज फ्रॉम यूएस। उन्होंने इतिहास की लार्जेस्ट पॉन्जी स्कीम ऑपरेट की थी। पॉन्जी स्कीम में ब्रोकर और यू कैन से जो फ्रॉडस्टर है वो 2 इन्वेस्टर्स के बीच में पैसा घुमाता रहता है। मतलब एक इन्वेस्टर को रिटर्न्स देने के लिए वो दूसरे इन्वेस्टर से मनी बोरो करते हैं। सो देयर इज़ नो एक्चुअल ग्रोथ एंड दिस इज़ अ टोटल फ्रॉड। तो अडानी ग्रुप का कहना है हिंडनबर्ग इज़ ऑल्सो बिहेविंग लाइक मैडॉफ और इस पूरे इशू से अपना ही पैसा बना रहे हैं। अडानी ग्रुप ने न्यूयॉर्क की मोस्ट एक्सपेंसिव लॉ फर्म वॉस्टेल लिप्टन रोजन एंड काट्स को हायर किया है टू फाइट देयर केस अगेंस्ट हिंडनबर्ग। ये जो भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इशू है ये इंडिया में एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। इसकी वजह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स डिस्टर्ब हुई हैं। अपोजिशन इज डिमांडिंग अ पार्लियामेंट्री कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस। सेबी अपना काम और स्ट्रिंजेंट तरीके से कर रही है, वो हिंडनबर्ग के एलिगेशंस को भी इंक्वायर कर रही है। साथ ही साथ इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ है आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस रिपोर्ट उसे भी इंक्वायर किया जा रहा है, ताकि इन्वेस्टर्स का जो फेथ है, उनका जो मनी है, इट रिमेन्स सेफ। सुप्रीम कोर्ट की भी यही गाइडलाइंस है कि इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया है। प्लीज़ फोकस ऑन द टर्म्स लाइक पॉन्जी स्कीम, शॉर्ट सेलिंग, टैक्स हेवेंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।